बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के साथ में। चैप्टर 3 का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। डाटा हैंडलिंग, सबसे पहले डाटा हैंडलिंग में वर्ड आता है डाटा। डाटा मतलब कि इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। अब किस तरीके से हैंडल करना, मतलब कि डाटा या इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, जिससे हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके और हम इजीली उसको समझ सके, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसी को हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। मतलब डाटा को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना जिससे कि यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, इसी को हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो डाटा हैंडलिंग में आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट की आपको हाइट फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद में उसका रेंज फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तब यहाँ पर क्या है, आपको आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट की हाइट मेजर करना है और उसका रेंज फाइंड करना है। लेकिन अभी यहाँ पर मेरे पास में तो कोई स्टूडेंट है नहीं है, तब मैं क्या करूँगी, 10 स्टूडेंट की हाइट को मैं एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, एज्यूम करके फिर मैं आपको उसका रेंज निकालना बताऊँगी, किस तरीके से हम रेंज निकालेंगे। तो पहले 10 स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं 105 से। तो 105 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, हाइट में सेंटीमीटर में ले रही हूँ। 115 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। टोटल 10 स्टूडेंट की हाइट ले लिया हमने, एज्यूम कर लिया है। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट टर्म में से आपको लोएस्ट टर्म को माइनस करना है। अब ये ना जो हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट की जो हाइट हमने एज्यूम किया था, अब ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटा में हमें सबसे पहले फाइंड करना है हाईएस्ट टर्म कौन सी है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 150 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा 150 माइनस, अब लोएस्ट टर्म आपको यहाँ पर कौन सी दिख रही है, 105 दिख रही है। हमने 150 में से 105 को माइनस करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट ही हाइट लेना है हमको। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 45 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या आ गई हमारी, 45 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है हम रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म। तो बहुत इजी है रेंज फाइंड करना, बस हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हाईएस्ट लोएस्ट टर्म फाइंड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है बच्चों, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर हमें ये कुछ मार्क्स दिए हैं, मतलब कि ये डाटा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ये मार्क्स दिए हैं क्लास असेसमेंट के, इन्हें हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। अब टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है डाटा, या फिर हम लिख सकते हैं मार्क्स। ठीक है, एक कॉलम हम मार्क्स का बनाएंगे, दूसरा कॉलम हम टैली मार्क्स का बनाएंगे, और तीसरा कॉलम हम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये डाटा दिया है, इसमें 1 नंबर आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा 1।
फिर है 2, फिर आ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 तक के नंबर दिए हैं। अब हमें देखना है कि ये सभी नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं और उसका हमें यहाँ पे टेली मार्क शो करना है। तो सबसे पहले 1, अब 1 देखिए कहीं और आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है 1, तो हम ये टेली मार्क में सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 2 कितनी बार आ रहा है, 1, यहाँ से देखते चलिए आप, 1, 2, बस 2 टाइम आ रहा है, तो हमने 2 के लिए 2 लाइन ड्रॉ किया है। फिर आ रहा है 3, अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1, आप है ना इस पर लाइन भी अंडरलाइन करते जाइए तो हमें समझ में भी आ जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो 3 जो है सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बाद में लिखेंगे लास्ट में। फिर आ रहा है 4, 4 कितनी बार आता है, 1, 2 और 3, 4 आ रहा है 3 बार, तो 1, 2, 3। इसके बाद देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको टेली मार्क में कैसे ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको 5th लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ये हो गया 5। इसके बाद में 6, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम आ रहा है 6, तो 1, 2, 3, 4। अब 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 और 2, तो 7 आ गया 2 टाइम्स। फिर आता है 8, 8 कितनी बार आ रहा है, यहीं से आप चेक करते चलिए, 8 आ रहा है ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो हमने 1 लाइन ड्रॉ कर दिया। अब 9 देखिए, 9 कितनी बार आ रहा है, 9 भी 1 टाइम आ रहा है, तो हमने 1 लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो नंबर कितनी बार आया है। तो टेली मार्क में देखिए 1 लाइन है मतलब 1 टाइम आया, 2 2 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 3 टाइम आया है, 5 5 टाइम आया है, 6 4 टाइम, 7 2 टाइम, 8 1 टाइम और 9 1 टाइम। अब आप इसको टोटल करके देख लीजिए कि टोटल कितना हो रहा है, उतना ही हमारे पास यहाँ पे डाटा होना चाहिए। तो 2 1 2 3 3 4 4 + 3 7 7 + 5 12 12 + 4 16 18 19 20, टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। आप देख लीजिए ये पूरा टोटल 20 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब इससे क्या होता है कि कोई नंबर छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हम ऐसे टैली कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये तो हमने टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज किया है। अब इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, बताइए कौन सा नंबर हाईएस्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो क्या सबसे बड़ा नंबर 9 है, हाँ सबसे बड़ा नंबर 9 है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो लोएस्ट नंबर है हमारे पास 1। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, डाटा की रेंज क्या है, तो रेंज अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था रेंज पर, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हम पहले रेंज का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 9 और लोएस्ट नंबर है 1, तो आंसर क्या बना हमारा, रेंज क्या आई आपकी 8। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब हमें क्या करना है,
अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब मीन नई चीज़ आ गई फिर आपके लिए, तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? मीन फाइंड करने के लिए हमें ये सारे नंबर को प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो पहले हम इन सबको प्लस करें, तो प्लस करने पे क्या आएगा? हम इसको प्लस करते चलेंगे। तो 4 + 6 10 17 22 25 30 34 39 41 47 49 54 55 64 70 75 75 के बाद 83 83 के बाद 87 87 + 6 87 + 6 93 93 + 7 100। यहाँ आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 20, क्योंकि 20 हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थे वो 20 थे। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 21 × 20 25 × 100। फाइनली हमें जो अर्थमेटिक मीन मिला उसका आंसर है 5। तो इस तरीके से जो है आपके पास केवल 4 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा था। पहले आपको डाटा के अकॉर्डिंग टेबुलर फॉर्म बनाना था और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट होल नंबर्स। हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स first 5 whole numbers is equal to 0 1 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0 से लेकर 4 तक हो गए। अब हमें इनका मीन निकालना है। तो पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? हमें इन सब नंबर को प्लस करेंगे तो हमें उनका सम मिल जाएगा। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने 5 से डिवाइड करना है। 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 अपॉन 5। 5 1 = 5 5 2 = 10। तो हमें फाइनली मीन क्या मिला है? 2। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। यहाँ पे क्रिकेटर ने कुछ डिफरेंट 8 इनिंग्स में जो है ये रन्स स्कोर किए हैं। तब हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन जितना भी आपको डाटा दिया है उन सभी को आपको सम करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमारे पास नंबर है 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 है तो हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी यहाँ पर शो करना है, + 100 अपॉन, अब कितने हैं ये नंबर्स? ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4
5 6 7 8, हम 0 को भी काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गए 8। अब हमें इसका सम करना है। सम करने के लिए देखिए यहाँ पर ना मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कुछ, तो उससे हमारा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें इसे ना बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। इसलिए आप चाहें तो इसको ऐसे लिख करके भी प्लस कर सकते हैं। 8 + 6 14 19 25 30 कैरी 3। 8 15 19 22 26 30 और 30 + 10 40। तो हमारे पास टोटल हो गया 400/8। अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, 0। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला? मीन = 50। ठीक है, तो फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन स्कोर क्या हो गया? 50 हो गया। इस तरीके से जो है हमें मीन फाइंड करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहाँ पर कितने प्लेयर हैं? 3 प्लेयर हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। ये तीनों प्लेयर जो है 4 गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और हर गेम में डिफरेंट जो है पॉइंट्स गेन कर रहे हैं। तब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो है एक पूरा टेबल आपको बुक में दिया है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। वो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। आपको क्या करना है? जो प्लेयर ए है इसका आपको मीन फाइंड करना है। तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेयर ए का हमें मीन फाइंड करना है। तब हम मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे। 14 + 16 + 10 + 10 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 14 + 16 कितना हो गया? 30, 30 + 10 40 + 10 50, 50/4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, या तो आप डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो कैंसिल कर लीजिए, है ना, एक ही बात है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो हमें एवरेज क्या मिला? प्लेयर ए का हमें एवरेज या मीन हमें मिला है 12.5। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। अब ये जो सी वाला जो प्लेयर है इसका हमें मीन फाइंड करना है। और एक बात और आपसे पूछी जा रही है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4 एंड वाई। हमसे पूछ रहे हैं कि एक तो आप सी का मीन निकालिए और दूसरा आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए आपके पास, 3 या 4, और क्यों होना चाहिए? तो देखिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ फर्स्ट वाले को, यहीं पर मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो हमें जो है प्लेयर सी का मीन फाइंड करना है। प्लेयर सी का हम मीन फाइंड कैसे करेंगे? 8 + 11। अब यहाँ पे देखिए जो गेम 3 है ना, वो तो प्लेयर सी ने प्ले ही नहीं किया है, मतलब वो खेला ही नहीं है इस गेम को, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, हम इसको पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जब हमने हटा दिया तो हमारे पास फिर आया 13। अब देखिए डिवाइड हमें किससे करना है, क्योंकि जो प्लेयर सी है वो गेम 3 जो है वो खेल ही नहीं रहा है। तब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 रह गए हैं, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 11 + 8 19, 19 + 13 32, 32/3
19 प्लस 13, ठीक है। तो 32 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, अब डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाया, 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास आंसर क्या आया 10.6। 10.6 जो है हमारे पास मीन आया है प्लेयर सी का। तो प्लेयर ए का जो था मीन था हमारा 12.5, प्लेयर सी का जो है वो 10.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी प्लेयर जो है उसने चारों 4 गेम प्ले किए हैं। सो हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो आप इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे हम इधर फाइंड कर रहे हैं, है ना, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी तरीके से सम करेंगे और सम करके हम मीन फाइंड करेंगे। तो थर्ड वाला जो है प्लेयर बी, अब हम प्लेयर बी का मीन फाइंड करेंगे। तो इसका है 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन, अब यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से या 4 से। यहाँ पर तो क्योंकि उसके फर्स्ट गेम में उसने 0 गेन किया है, इसलिए हमें 0 को भी काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आप प्लस करिए, प्लस करने पे कितना आएगा 18 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 4.5। तो यहाँ पर हमारा मीन कितना आया, प्लेयर बी का 4.5 है। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब यहाँ पर आप सभी के प्लेयर ए का, प्लेयर बी और प्लेयर सी का मीन देखिए, कंपेयर करने पे हमें पता चलेगा कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो सबसे ज़्यादा मीन किसका दिखाई दे रहा है आपको, प्लेयर ए का। इसका मतलब जो है प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। तब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स जो है इसमें फाइंड करना है। तो पहले ना क्या करें, हम इन सारे ऑब्जर्वेशन को जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब स्मॉलर टू बिगर जाना है। तो सबसे छोटा आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 39, तो पहले हमने इसको अरेंज किया, तो 39, उसके बाद में उससे बड़ा आपको नंबर क्या दिख रहा है, उसके बाद है 48, 48 के बाद में हमें 56 दिख रहा है, 56 के बाद में आपको कौन सा नंबर दिख रहा है बड़ा, इसके बाद में आएगा 75, 75 के बाद 76, 76 के बाद में 81, फिर आ रहा है 85, और 85 2 टाइम्स है, तो आपको 2 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा इसको, आप ऐसा नहीं है कि एक बार लिख देंगे। इसके बाद में है 90, और 90 के बाद में है 95। अब देखिए क्या सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गए, बाय चांस कोई छूट तो नहीं गया, हम चेक कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। ऊपर भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमने पूरे 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स मीन्स सबसे बड़े मार्क्स यहाँ पर आपको 95 दिख रहा है, और सबसे छोटा लोएस्ट मार्क्स आपको दिख रहा है यहाँ पे 30
9। ठीक है, तो जब भी आपसे हाईएस्ट लोएस्ट नंबर पूछते हैं या फिर आपसे रेंज पूछते हैं, तब हमें ऑब्जर्वेशन को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो क्वेश्चन और इजी सॉल्व करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमने अरेंज कर लिया तो ईजिली जो है हम बड़ा और छोटा नंबर, हाईएस्ट और लोएस्ट हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे हमें ना रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज भी हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है 95 और लोएस्ट है 39। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 6, हमारा जो रेंज है, रेंज आ गया हमारा 56। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तब मैं पहले ये क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ, उसके बाद में मैं मीन फाइंड करूँगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीन इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे? सभी नंबर्स को टोटल, सब फॉर्मूला आपको पता ही है, चलिए लिख देती हूँ एक बार। लेकिन आपको जो है ना, हर बार क्वेश्चन जितनी भी बार सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे पास? 10 ऑब्जर्वेशन थे, तो हमें 10 से डिवाइड करना है। जब हम इन सभी नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 730 डिवाइडेड बाय 10। जब हम सारे नंबर्स को प्लस करेंगे, सम फाइंड करेंगे तो हमें 730 मिलेगा। अब 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 73। तो हमें मीन का आंसर क्या है? हमारा मीन क्या निकला है? 73। तो इस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन थे। इस डाटा के बेस पर 3 क्वेश्चन थे, तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वॉज एज फॉलोज। यहाँ पे कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार 6 ईयर्स, मतलब कंसेक्यूटिव मीन्स जस्ट एक के बाद एक, लगातार। तो लगातार 6 ईयर का जो है यहाँ पे एनरोलमेंट आपको दे के रखा है ये ऑब्जर्वेशन डाटा में, और हमें फाइंड करना है इसका मीन। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, हर बार जितनी बार भी आपको मीन फाइंड करने के लिए आएगा उतनी बार ही आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद में ही आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट आलस करके डायरेक्ट जो है आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए नंबर हमारे पास डाटा क्या है? 1555 प्लस 1670 1750 2013 2540 प्लस 2820 अपॉन, अब कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? कितने हमारे पास? 1 2 3
4, 5, 6, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। अब देखिए हम जब इस सारे नंबर को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, 2, 3, 4, 8 अपॉन 6। अब हम इसको कैंसिल कर दें या तो फिर आप डिवाइड कर दें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे 3 और 4 को एक साथ लेना है तो पहले हमने 0 लगा दिया। अब 6 5 ज़ा 30, 4 इसके साथ गया 48 बन गया, 6 8 ज़ा 48। तो हमारा आंसर बना 2058। तो मीन इज इक्वल टू 2058। बस ये आंसर है। इस तरीके से हमें मीन फाइंड करना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बुक में क्या दिया है? द रेनफॉल इन मिलीमीटर। रेनफॉल जो है मिलीमीटर में हमें ये दे के रखा है। इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टन वीक वॉज रिकॉर्डेड इज फॉलोज। तब हमें यहाँ पर ये एक टेबल दे के रखा है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इसमें हमें रेंज फाइंड करना है। यहाँ पर जो आपको डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब हाईएस्ट डाटा कौन सा है यहाँ पर आप देखिए, चेक करिए। तो हाईएस्ट डाटा क्या आपको ये दिख रहा है? 20.5। और लोएस्ट डाटा क्या 0.0 है? हाँ। तब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? रेंज 20 माइनस 20.5, ये हो गया रेंज। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब हमें क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ और यहीं पर अब मैं मीन फाइंड करूँगी। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मीन इज इक्वल टू, हर बार हमें फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें इस पूरे नंबर को प्लस करना है। तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन कितने? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 days, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब इनको सबको प्लस करेंगे। तो 2 + 1 3, 5 + 5 10, 10 + 3 13 का 3 कैरी 1, 12 और 1 13, 14 15, 15 35, 40 41, 41.3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको या तो आप डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे करना है? 7 5 सा 35। जैसे हम एज यूजुअल डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है हमें। 6 पॉइंट लगाया 3, 7 9 सा 63। तो हमें आंसर क्या मिला? 5.9। डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला है 5.9। तो 5.9 क्या हो गया? मीन। ठीक है। मीन इज इक्वल टू 5.9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन। रेनफॉल मतलब कितने दिन जो है मीन से कम रेनफॉल हुआ है। तो मीन कितना निकला है? 5.9। तो 5.9 से कम कितने दिन रेनफॉल हुआ है? क्या इस दिन हुआ है? हाँ। इस दिन हुआ है? नहीं, इस दिन हुआ है। 5.9 से हमें कंपेयर करना है। ठीक है। तो कौन कौन से दिन लेस रेनफॉल हुआ है? तो 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी डेज? 5 डेज। तो हमारा नेक्स्ट आंसर जो है, नेक्स्ट है थर्ड वन, 5 डेज।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा और सारे क्वेश्चन जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है? द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, 10 गर्ल्स का हाइट मेज़र किया है और मेज़र करने के बाद में रिजल्ट आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है हाइट को मैंने एज्यूम कर लिया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो है डाटा दिया है ऑलरेडी, तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जो है डाटा दिया है कितने स्टूडेंट्स का है? 10 गर्ल्स का है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट गर्ल का हाइट फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले ना क्या करें, हम इस डाटा को जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए स्मॉलेस्ट डाटा ढूंढिए। इसमें कहाँ है? ये दिख रहा है आपको 128, तो 128। नेक्स्ट 128 के बाद में 132, 132 के बाद में 135, उसके बाद 139, 139 के बाद फिर आता है 141, 141, फिर आ रहा है 143, 146, फिर है 149, 149, 143 लिख दिया है, 143 हो चुका है। फिर है 146, फिर है 149 और फिर लास्ट में सेकंड लास्ट है 150 और लास्ट है 151। अब हम चेक कर लेते हैं कोई डाटा हमसे छूट तो नहीं गया गलती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमने पूरे 10 गर्ल्स का जो है हाइट यहाँ पे लिख दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो टॉलेस्ट गर्ल का हाइट क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, सबसे बड़ा नंबर टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल यहाँ पे आपको 151 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, जस्ट अपोजिट। तो शॉर्टेस्ट गर्ल का हाइट कितना है? 128 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। अब रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है? 151 माइनस 128, 23 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो रेंज मिल गई हमें, रेंज इज इक्वल टू 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। अब हमें फिर क्या करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए अब मैं यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन को इरेज करूँगी, उसके बाद में यहीं पर मैं आपको मीन सॉल्व करके बताऊँगी। तो मीन के लिए जो है हमें क्या करना है? पहले फॉर्मूला लिखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इन सभी नंबर्स को हम प्लस करेंगे। 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10। ठीक है, 10 ही है। अब जब इन सभी नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1414 अपॉन 10।
10 से डिवाइड हो रहा है तो हमें आंसर क्या मिलेगा 141.4। तो ये हो गया हमारा मीन। तो मीन इज इक्वल टू 141.4। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ, ये तो हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। अब मीन हाइट से मोर देन, मीन हाइट से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है। तो मीन हाइट है हमारे पास में 141.4 सेंटीमीटर। अब इससे ज़्यादा मोर देन, अब ज़्यादा देखिए इसमें कौन कौन सा है 1, फिर इसके बाद में 2, 3, 4, 5, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है 141.4 से लेस है। तो हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हो गई यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, मोर देन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।